एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो इम्पोर्टेंट आईपीओ, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स आईपीओ और एक्मे फिनट्रेड आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन दोनों आईपीओ में देखा जाए तो यदि आपने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से, कैसे और कौन सी टाइम पे आप लोग देख सकते हो, अलॉटमेंट चांस किस तरीके से बन रही है और कितने लॉट की बात करें तो पहले ही आईपीओ की बात करें अलॉटमेंट मिलने से पहले ही किस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। पहली आईपीओ के बारे में बात करें तो एक्मे, यहाँ पे फिन ट्रेड आईपीओ यानी कि आप लोग की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कैसे मोमेंटम देखने को मिल रही है। एफआई की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में एफआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को यदि हम लोग मिलाकर देखते हैं तो लगभग ये आईपीओ 28.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए हम लोग को देखने को मिली है। क्यूआईबी कैटेगरी में पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, डीआई की पार्टिसिपेशन है और एफआई की पार्टिसिपेशन आप लोग को देखने को मिली है। एफआई की पार्टिसिपेशन क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। रही बात इस कंपनी म्यूचुअल फंड के अलावा यहाँ पे अदर्स की बात करते हैं तो अदर कैटेगरी में भी आप लोग को लगभग 2,22,13 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। रही बात एच एन आई कैटेगरी की बात करने की तो एच एन आई कैटेगरी में आप लोग को कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप लोगों को इस आईपीओ में एच एन आई कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिली है 130 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। 130 गुना तक यानी कि आप लोग को एच एन आई कैटेगरी में आईपीओ 130 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। और यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को इस आईपीओ में आपको 11 करोड़ 29 लाख इक्विटी शेयर बोली लगते हुए देखने को मिला है। जिसमें से यदि हम लोग देखें कि बिग एच एन आई कैटेगरी में आप लोगों को कितने लॉट आप लोगों को पैसे आते हुए देखने को मिला है तो इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 147 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। और रही बात इस कंपनी में स्मॉल एच एन आई कैटेगरी, जो कि यदि हम लोग बात करते हैं रिटेलर्स की ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिलती है तो इस कैटेगरी में भी आप लोगों को पैसे आते हुए देखने को मिला है। लेकिन यदि हम लोग बात करें इस कंपनी में जो कि आप लोग को रिटेलर्स कैटेगरी में नंबर ऑफ टाइम्स कितने सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला तो 45.78 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए रिटेलर्स कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिली। जिसमें से यदि हम लोग बात करें रिटेलर्स कैटेगरी में तो आप लोग को कटअप प्राइस पर कितने यहाँ पे शेयर आते हुए देखने को मिला है। तो कटअप प्राइस पे यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 12 करोड़ 68 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लेकिन वहीं यदि हम लोग प्राइस बैंड की बात करें जो कि यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड होगी, बीच की प्राइस बैंड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लगभग आपको 4 करोड़ और देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ 5 लाख 84,875 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को कितने लॉट यानी कि 2,93,00,000 यहाँ पे 2 करोड़ 93,09,000 यहाँ पे 43 इक्विटी शेयर की देखा जाए तो लॉट की आप लोगों को 2 लाख लॉट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर की बात करते हैं तो 2 लाख लॉट तक की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट आप लोगों को होते हुए इस आईपीओ में देखने को मिली है। रही बात दूसरी आईपीओ की एप्लीकेशन, यदि हम लोग दूसरे आईपीओ के बारे में बात करते हैं डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में तो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स आईपीओ के यदि हम लोग देखें तो लगभग 202 गुना तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो एफआई से ज़्यादा डीआई की पार्टिसिपेशन हम लोगों को ज़्यादातर इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। एफआई ने लगभग 16 करोड़ की शेयर की बोली लगाई है और यही डीआई की बात करें तो लगभग 42 करोड़ की शेयर की बोली लगाते हुए देखने को मिले। यानी कि इस कंपनी की लिस्टिंग इन के बाद भी अच्छी मोमेंटम मिलेगी, इसकी पूरी चांस बन रही है। यदि हम लोग वही बात करते हैं कि आपको टोटल एच एन आई कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, इसको यदि हम लोग देखें तो 144 गुना सब्सक्राइब हुआ है। जिसमें से यदि हम लोग बिग एच एन आई कैटेगरी की बात करते हैं तो बिग एच एन आई कैटेगरी में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला तो 189 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप लोगों को 113 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 23 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, लगभग 23.5 गुना तक। यानी कि 21 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो कटअप प्राइस पे कितनी इक्विटी शेयर की बोली लगी है उसकी यदि हम लोग बात करें तो कटअप प्राइस पर आप लोग देख सकते हैं कटअप प्राइस पर कितने इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगभग आप लोगों को 15 करोड़, आपको देखा जाए तो 15 करोड़ 37,53,841 की बोली लगते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जो प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग आपको जो इसकी प्राइस बिट की बात करें जो कि नीचे लगी है कटअप प्राइस से, उसकी यदि हम लोग बात करें तो 2 करोड़ 14 लाख
24,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिले। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग की जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो लोअर प्राइस बैंड पर एप्लीकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 2,93,943 लॉट यहाँ पे पहले ही आईपीओ आने से पहले रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि कट ऑफ प्राइस पे ही आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा। लगभग देखा जाए तो इस कंपनी में जिन्होंने लोअर प्राइस बैंड पे अप्लाई किया था, लगभग 21 लाख यहाँ पे 4,858 जो लॉट्स लगी थी, उसमें से यहाँ पे देखा जाए तो 2,93,000 लॉट्स की बात करें तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इस तरीके से आने वाले समय में आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है। और वैसे भी यदि आपने रेगुलरली वीडियो को फॉलो किया होगा तो आप लोगों को पता होगा किस तरीके से कैसे कटर प्राइस पर हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ कि आपको अप्लाई करनी है। तो आपने किस तरीके से कटर प्राइस पर कितना लॉट अप्लाई कर रखा था, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। वैसे देखा जाए एक्मे की बात करें तो यहाँ पे एक्मे जो कि आपको फिनरेट यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो आसान लोन्स आईपीओ की जो अलॉटमेंट साइट है उसकी बात करें तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी का रजिस्ट्रार साइट है। उस साइट पर विजिट करने के लिए कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप में जुड़ जाएगा। जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट होते हैं वैसे ही आप लोगों को लिंक शेयर करके ग्रुप में अपडेट कर दी जाएंगे। उस ग्रुप में जो लिंक शेयर की जाएगी उस लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पर विजिट कीजिएगा। जैसे विजिट करते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आ सकते हैं। कंपनी नेम में जैसे ही आप लोगों को आसान या एक्मे फिनटेक लिमिटेड कंपनी का नाम दिखना स्टार्ट हो जाए उसको सिलेक्ट करना है। पैन नंबर आपको सिलेक्ट करना है और जो कैप्चा दिया गया उसको एंटर करना है और सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे चेक कर सकते हैं। दूसरी आईपीओ के बारे में बात, तो यहाँ पे दूसरे रजिस्ट्रार साइट पे विजिट करने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि आपको किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में दिया गया है उस ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को लिंक शेयर करके अपडेट करते जाएंगे। जैसे ही लिंक शेयर करके इवनिंग में आप लोग को अपडेट किए जाएंगे। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 7 से 8 बजे तक इसके अलॉटमेंट स्टेटस दिखनी स्टार्ट इसके रजिस्ट्रार साइट पे हो जानी चाहिए। यदि नहीं दिखनी स्टार्ट होती है तो भी आप लोगों को डेबिट क्रेडिट रिवॉक की मैसेज आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। यदि आप लोगों को किसी भी तरीके कोई भी मैसेज या कोई अपडेट आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के लिए जो लिंक इवनिंग में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएगी उस लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। जनरली जैसे आप विजिट करते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, देन यहाँ पे कंपनी में सिलेक्ट पे यहाँ पे लीड रेवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का नाम दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगी किसकी, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी का नाम, उसको सिलेक्ट करना है। देन पैन है तो पैन नंबर आपको इंटर करनी है और सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन दोनों आईपीओ की जो अलॉटमेंट आने की चांस है वो इवनिंग में लगभग 8 बजे के पास या 10 बजे तक की इसकी अलॉटमेंट स्टेटस इसके रजिस्ट्रार साइट पे दिखने स्टार्ट हो जानी चाहिए। यदि नहीं दिखने स्टार्ट हो जाती तो डेबिट क्रेडिट का मैसेज भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग किसी भी तरह की कोई भी मैसेज आएगी तो भी आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें, आज के डेट में इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसे कारोबार हो रही है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो इन डिस्कशन से या आप लोग चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।